अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक अगवाकार खुद ही गायब होकर उसकी वालदा अगवा होने का मुकदमा दर्ज करवा देती है। सीआईए पुलिस ने मगवी को बाजियाब करवाया। किस तरह से बाजियाब कराया, क्या तफ्तीश हुई, सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। टेलीफोन घर जाता था, घर जाकर वालदा से लड़ाई किसी बात पे कि तुम उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे। मैं कहता था कि मेरे पास ऑन द स्पॉट नहीं है, मुझे टाइम दें 3-4 माह का, मैं इनको इनके पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी के अभी नहीं है। वो कहते थे अभी के अभी। क्यों अभी के अभी? कितने अरसे से मांग रहे थे पैसे? पैसे वो मांग रहे थे ये 2-3 माह से। मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक सेल की है, तो बीच में से 1.5 करोड़ वहाँ से पे करते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी तुमने? मैंने जब ये ब्रांड शुरू किया था तो इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी 2 करोड़। थाना शालीमार की हदूद में एक मुकदमा दर्ज होता है कि एक नौजवान को अगवा कर लिया गया है। सीआईए पुलिस उसे जब बरामद करती है तो पता ये चलता है कि वो मगवी नहीं है बल्कि मुलजिम वाला काम उसने किया है। क्यों ये अपने आप को अगवा होने का ड्रामा रचाता है, क्यों इसके घर वाले मुकदमा दर्ज कराते हैं, इससे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? उमर शमशाद। उमर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाहौर का जोहर टाउन का रहशी हूँ। जोहर टाउन के रहशी हो, तो क्या काम करते हो? मेरा मसालों का ब्रांड है के नाम से। अच्छा, मसाले और चावल। अच्छा, तो कितना बड़ा काम है? मेरे पास 100+ स्टोर है। क्या है? 100+ स्टोर है। अच्छा, 100+ स्टोर है। तो क्या हुआ, अगवा तुम्हें कर लिया, तुम्हारी FIR दर्ज होगी? नहीं, अगवा मुझे किसी ने नहीं किया, मैं घर वालों से लड़के अच्छा ऑफिस गया हूँ। ऑफिस से मैं निकल गया हूँ, मैं घर नहीं गया वापस। ऑफिस से मैं निकला हूँ, मैंने अपनी सिम तोड़ दी है कि पैसों का इशू था देने का। ठीक है, लेन देन था, तो डेफिनेटली सी बात है वो अब डेली तंग करते थे पैसे। ठीक है, कि घर जाता था, घर जाकर भी यही लड़ाई थी कि पैसे नहीं देते। अब वालदा भी कहती थी कि पैसे क्यों नहीं दे रहे। फिर ऑफिस में भी वही फ़ोन आ रहा है, कभी आ गए। ठीक है। तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया ना। मैं एक दिन घर से निकला हूँ ऑफिस से, तो मैं चले गया हूँ। मैंने अपने मोबाइल से सिम निकाल लिया, फेंक दिया। ठीक है। मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ। ठीक है। क्योंकि मैं टाइम मांगता था कि मुझे 2-3 माह का टाइम दें आप, कि 2-3 माह का टाइम देंगे कि उसके बाद मैं आपको थोड़े थोड़े करके बाकी के पैसे वापस दे। अच्छा, लोगों के कितने पैसे देने थे तुमने? मैंने इस वक्त जो देना है 2-30 देना है। 2-30 देना है? हाँ जी, 2 करोड़ 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 30 लाख वापस लोगों को देना। किसका देना है? ये फैमिली में ही देना, लोगों का नहीं देना। अच्छा, तायाबू का बेटा है। अच्छा। जॉइंट बिजनेस था हमारा। ठीक है। तो ये ब्रांड था पहले, या आज से 5 माह पहले डिफॉल्ट हो गया था। ठीक है। क्योंकि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा तो स्टोर। तुमने जब कारोबार कोई करता है तो नफ़ा और नुकसान दोनों होते हैं, तो जब नुकसान हो गया तो फिर क्यों तुमसे वो पैसे मांगते थे? कोई शर्त थी कि सिर्फ तुम? अब वो मसला ये था कि जब मैंने इनसे पैसे लिए हैं ना, मैंने रिटर्न में नहीं लिखा। फैमिली बिजनेस था ना कि शुरू में इकट्ठे थे, ये लिखा नहीं गया रिटर्न में कि ये इतने % होगा। क्या फिर रिटर्न में क्या लिखा हुआ था? कुछ भी नहीं लिखा? कुछ भी नहीं लिखा, ज़बानी कलामी था ना सारा, ये मसला था। अच्छा, तो अगर तुम कारोबार में नुकसान कर बैठे थे तो फिर पैसे वो किस बात पे मुतालबा करते? कोई चेक दिए हुए थे? मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेकिन अब देखे ना, फैमिली है, तायाबू है, तायाबू का बेटा है, आना जाना है, साथ साथ घर हैं। ठीक है। तो अब जारी सी बात, बंदा भाग भी नहीं सकता। मैंने अब एक चीज़ ली है, ये मेरी ईमानदारी, मैं कहता हूँ मैंने देनी है। नहीं, बड़े ईमानदार हो तुम, तो फिर घर से भागे क्यों? मैं वही सर बात तो बताना लगा। बात मुझे बताओ ना जो मैं पूछ रहा हूँ। कि सिम क्यों तोड़ी आपने? सिम इसलिए तोड़ी कि देखे मैं पुलिस ट्रेस ना कर सके? नहीं, पुलिस का तो कोई चक्कर ही नहीं है मेरे ऊपर। आप चेक कर लें, कोई FIR नहीं है। तुम FIR नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं बताता तुम्हारी हूँ, वालदा ने तो FIR कराई ना कि उनका बेटा मैं अगवा हो आपको गया। बताने लगा। मैं यहाँ से निकला, मैंने सिम सिर्फ इसलिए तोड़ी कि मेरा फ़ोन बहुत आते थे। अच्छा, वालदा का आ रहा है, कभी आ रहा था अबू के बेटे का आ गया, कभी किसी का आ गया कि यार तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे, हम ऑफिस आ रहे हैं या घर आ गए हैं। वो घर से फ़ोन आ रहा है कि वो घर आए हुए हैं, तुम घर आओ। तो मेंटली मैं इतना कि डिस्टर्ब हो गया था। 3-4 माह में टार्चर हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। ठीक है। उस दिन मैं निकला हूँ, मैंने सिम तोड़ी है निकाल के मोबाइल में। मैं कहा मैंने अब किसी से ना ये काम करना, मैंने ये काम भी छोड़ दिया। नुकसान होने की वजह क्या थी? नुकसान होने की वजह ये थी कि स्टोर से जब आप ओपन करते हैं ना नए, जिस तरह जस्ट लाइक यूरो है, ठीक है, ये आपसे एंट्री फीस लेते हैं 3 से 4 लाख रुपए, जो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है। उसके बाद एक इनका होता है फाइल बिल 1.5 से 2 लाख रुपए, मतलब 6 लाख रुपए में एक स्टोर पड़ता है आपको। ठीक है। जो आपको पैसे वापस कभी नहीं मिलते, आपने दे दिए वो खत्म। ठीक है। अब मेरा ये बिजनेस अरूज पे चल रहा था। मैंने ये शुरू में किया है, मतलब खुद स्टार्ट किया है, ये सारा बनाया है। यंग था, एक पैशन था। जब अरूज पे चल रहा था मैं स्टोर ओपन करता रहा। मैंने यूरो के एकदम से 24 स्टोर ओपन कर दिए। ठीक है। सबको 6-6 लाख रुपए इंडक्शन की फाइल बिल चलेगा। सब कैश पेमेंट होती है कि क्रेडिट भी होता है?
क्रेडिट होता है, कैश कुछ नहीं होता। तो वो क्रेडिट देते नहीं है, खा जाते हैं पैसे। नहीं, जो अपन इंडक्शन पे करते हैं ना स्टोर्स को, वो वापस नहीं होती, वो एंट्री फीस होती है Entry उनकी। fees। वो लिखा जाता है एग्रीमेंट में कि ये ना रिफंडेबल है, ठीक है। ना वो मैं उनसे एग्री मांग सकता हूँ। इसके अलावा क्या स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते थे? स्टॉक एक्सचेंज में मेरा शेयर्स का काम है। शेयर्स का वहाँ कितना नुकसान हुआ? वहाँ पे मुझे 50-60 लाख का वहाँ पे भी हो गया था, क्योंकि जब ये मार्केट कोरोना आया, क्रैश हुई है, तो डेफिनेटली सी बात है, आपको पता है जब क्रैश हुई है तो एकदम से फिर मार्केट नीचे शेयर सेल ही नहीं हो रहे थे। और जहाँ पे जाके बेचे हैं तो जो बाकी पैसे बचते हैं वो तो बचाएं। ठीक है। अच्छा, अब 280 जो है तुमने देना है? नहीं, 230 देना है। 230 देना है, 230 देना है। और 230 को बचाने के लिए तुमने कहा यहाँ से चले, कहाँ गए, किधर गए, कितने दिन गए? मैंने 230 को नहीं बचाया सर, मेरी जो कंपनी की वर्थ है वो 10 करोड़ की है। नहीं, वो 10 करोड़ अगर तुम्हारे पास होता तो तुम उनको दे देते। नहीं, लेकिन वो मेरे पास है ना, वो इस सूरत में है, स्टोरों पे मैंने कैश पेमेंट्स ले लिए शुरू से। ये क्यों? मैं आपको वही बता रहा हूँ, डिसहार्ड इस वजह से हो गया कि फैमिली में था, डेली फ़ोन जाता था, घर जाकर वालदा से लड़ाई इसी बात पे कि तुम उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे। मैं कहता था कि मेरे पास ऑन द स्पॉट नहीं है, मुझे टाइम दें 3-4 माह का, मैं इनको इनके पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी के अभी नहीं है। वो कहते थे अभी के अभी। नहीं, वो क्यों अभी के अभी? कितने अरसे से मांग रहे थे पैसे वो मांग रहे थे ये 2-3 माह से। मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक सेल की है 1.5 करोड़ की, मैंने उनको बीच में से 1.5 करोड़ वहाँ से पे कर दी है। ठीक है। मैंने कहा अब जो बाकी पैसे रह गए, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी तुमने? मैंने जब ये ब्रांड शुरू किया था तो इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी 2 करोड़। 2 करोड़ थी। और टोटल लोगों के कितने पैसे? फिर मेरा एक पार्टनर है बीच में, वो रजिस्टर्ड है, 3 करोड़ उनका। ठीक है। अब वो दे सकते हो पैसे अभी? हाँ, वो तो लीगली वो नहीं मांगता। वो तो ट्रांसफर उसके नाम कंपनी है ना, उसके शेयर है उसके नाम उतने वो %। बात कुछ समझ नहीं आ रही, जिस तरह से तुमने कारोबार किया ना, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही बात। कि जो लोगों के पैसे हैं, लोगों के नाम, तुम्हारी कंपनी की वर्थ भी 10 करोड़ है, 230 तुमसे दिया भी नहीं जा रहा, फिर तुम घर से भी भाग मैं गए, बता रहा हूँ फिर ना, FIR भी अगवा की दर्ज हो जाती है। मामला क्या है, सच बताओ। सच ही सच यही बता रहा हूँ। आज से 4 माह पहले मेरी कंपनी डिफॉल्ट कर गई थी, काम बंद था, 4 माह की सैलरीज मेरे सर के ऊपर चढ़ी, स्टोर्स के शेल्फ रेंट मुझे पड़े, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, 1 करोड़ इन्वेस्ट करके भी मुझे 1 मंथ हुआ था, 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ, मैंने दोबारा कंपनी को रन किया। ठीक है। अब मैंने रन किया है तो अब जारी सी बात है, मैं ऑन द स्पॉट अगर 2-3 इसमें से निकाल के दे दूंगा कंपनी, तो फिर दूसरे दिन डिफॉल्ट कर जाएगी। मैं अब उसको कैसे रन करूँ? मैं इसलिए इनसे कितने दिन गायब रहे थे तुम? मैं मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन रहे थे। 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन तुमने फ़ोन बंद कर दिया? फ़ोन मैंने बंद कर दिया। तुमने सिम नहीं ले ली? नहीं, किससे रब्ता करते थे? किसी से मैंने रब्ता नहीं किया, क्योंकि रब्ता इसलिए पता ना चले कि तुम अगर देखो किसी से भी रब्ता करता, फॉर एग्जांपल अब जो मेरे पार्टनर हैं बीच में, कंपनी उनके नाम उनके शेयर्स हैं, वो बाकायदा सारा कुछ रजिस्टर्ड है, ट्रांसफरशिप डीड है, एवरीथिंग है। अब बात ये कि मैं उनसे भी रब्ता करता तो डेफिनेटली सी बात, उन्होंने मेरे घर वालों को तो बताना ही था कि जी ये इस वक्त इसका फ़ोन है, ये यहाँ पे है। तो मैं इसी वजह से इतना कि डिस्टर्ब था कि मैंने वो निकला हूँ, सिम तोड़ी है, मैंने कहा मैंने किसी से रब्ता नहीं करना। मैं फिर अब जब 10-11 दिन गुजर गए तो मुझे फिर खुद एहसास हुआ कि यार ये भागना तो हल्का ही नहीं है। ठीक है। कहाँ पे थे बात पे? मैं मुख्तलिफ जगहों पे रहा हूँ। कहाँ? मतलब मैं इधर गया हूँ, इधर आरवाल वाली साइड पे चले गया, बुरे वाले पास, दोस्तों के पास ही गया हूँ। दोस्तों के पास उन्होंने नहीं पूछा कि तुम क्यों फ़ोन बंद करके? दोस्तों ने पूछा है जब मैं गया हूँ, उन्होंने कहा क्या मसला है। पुलिस उनको भी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट करेगी, सारा चीज़ें सच सामने आ जाएगा तो दोस्तों तुम कहाँ रहे हो। तो दोस्तों से पूछा गया है ना, जब तो दोस्तों ने बताया मैंने उनको, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हल कोई नहीं। पुलिस तो पूछेगी ना उनसे कि तुम सच कह रहे हो कि नहीं सच कह रहे हो। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखे ना, दूसरा एक CDR है, मेरा एक ही नंबर है। ठीक है। अब उसका अगर आप CDR निकाल लें, मैंने किसी को, अपने फैमिली मेम्बर का, अपनी वालदा का, इवन अपने बिजनेस पार्टनर को नहीं कांटेक्ट किया। अच्छा, तो फिर ये खुद ही तुम इनके पास आ गए, पुलिस के पास? नहीं, मैं खुद नहीं आया, मैं इधर मैंने मिलेनियम में रूम लिया था, होटल में वगैरह ने नहीं रह नहीं रहा था, दोस्तों वगैरह ने समझाया कि यार इस तरह भागना भी हल नहीं है। ठीक है। जाके फेस करो, बैठ के बात करो। ठीक है। भागना हल कोई नहीं है, कि इतनी भी कोई बात नहीं है, बात करो कि यार मुझे ये टाइम चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को फेस करो, भागना तो हल नहीं है। कहते आप अपना बिजनेस छोड़ के आ गए 10-12 दिन, आपको नहीं पता पीछे आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। कहते कल को आपका बिजनेस भी इसी चक्कर में तबाह हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट है ही कोई नहीं पीछे। ठीक है। तो मैं वापस आया हूँ, मैंने कहा चले मैं चलता हूँ घर में। अच्छा, जब दोस्तों ने समझाया तो सीधा घर ही आ जाते, रूम में क्यों? मैं रात को निकला था ना वहाँ से, तो मैंने आके तो रात को घर में नहीं जा सकते? अपने घर में तो जा सकते, लेकिन वो
एक वो हिम्मत हो रही थी ना कि मतलब 10-12 दिन में बगैर बताए चले गया हूँ किसी को भी कि मैं कहाँ गया हूँ कहाँ नहीं। वो फिर एक होता है ना कि अचानक से आपने घर जाना तो वो हिम्मत नहीं पड़ रही होती। ठीक है। वैसे आप देखें रात को 2 बजे भी घर गए, आपको पता सुबह काम पे गया, रात को लेट हो गया। ठीक है। लेकिन एक आप 10-12 दिन चले गए तो वो हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो फिर जब मैं गया हूँ वापस सुबह ये आ गया, मैंने इनसे पूछा कि आप किस केस में मुझे लेके जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी आप साथ चलें, आपको बताते हैं। ठीक मैं है। कहा सर कुछ तो बताएं कि मतलब मैंने कुछ किया। ठीक है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि नहीं जी आप साथ चले। ठीक है। मैं गाड़ी में बैठ के इधर आए, इधर आकर उन्होंने FIR रखी कि आपकी वालदा ने FIR करवाई है कि आपको अगवा कर लिया गया। ठीक है। तो गुमशुदगी प्लस अगवा की है। पुलिस झूठ बोल रही है क्या कि तुम खुद गायब नहीं हुए, बता दो सच अगर ये है। मैं खुद गायब हुआ? और झूठा ड्रामा किया अगवा होने का। नहीं, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। पुलिस झूठ बोल रही है। हाँ, इस बात पे पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस झूठ बोल रही है। मैं खुद गया हूँ अपनी मर्जी पुलिस से। झूठ बोल रही है। CIA वाले झूठ बोल रहे हैं। सर मैं खुद अपनी मर्जी से गया हूँ। नहीं, लेकिन अगवा का ड्रामा मैंने कोई ड्रामा अगवा का किया नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं खुद अपनी पुलिस मर्जी ये से। कह रही है, CIA वाले ये कह रहे हैं कि तुमने ड्रामा किया नहीं है सर, और ड्रामा खुद कोई तुमने ड्रामा किया है, खुद गायब नहीं हुए सर, मैंने कोई ताकि ड्रामा तुम्हारी FIR हो जाए तो लोगों के पैसे तुम्हें ना सर, देने मैंने पड़े। लोगों- पुलिस झूठ बोल रही है। जी झूठ बोल रही है क्योंकि लोगों के पैसे बताओ नहीं ना। देने। मैंने सिर्फ प्लीज झूठ बोल रही है इस तुम बात सच पे। कह रहे हो। हाँ मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने फैमिली मेम्बर के पैसे देने हैं, लोगों के नहीं देने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी करेक्शन कर दूँ, मैंने एक बंदे के देने हैं पैसे सिर्फ, और वो मेरे तयाबू का बेटा है, फैमिली में रिलेशन है। ठीक है। क्योंकि वालदा को पता था? क्या वालदा को? क्या किसी को मेरा कुछ पता नहीं। किसने उनको कहा? तुम्हें तुम्हारे जहन में नहीं आया कि घर से गायब रहोगे, माँ तुम्हारी परेशान होगी, एक ही बेटे हो तुम? जाहिर सी बात है तो सर, उस तुमने ये वक्त सोचा सारी नहीं? सोचें आती हैं, लेकिन या घर बता दिया था कि मैं जाऊंगा तो FIR करवा देना, बच्चे नहीं, तो मेरा जेल में। घर से कोई कंटेक्ट नहीं था क्योंकि घर जाता था, वो बताया ना रोज इसी बात पे लड़ाई थी। अच्छा, अब पुलिस ने क्यों पकड़ा तुम्हें? वो उधार ग्रैंड मिलेनियम से मुझे लेके आए हैं। नहीं, ये क्यों पकड़ा? क्या कहते हैं? अब छोड़ेंगे तुम्हें कि क्या करेंगे? नहीं छोड़ देंगे, कहते मगवी है वो, उन्होंने बुलाया है मेरी मतलब फैमिली को, उनको कॉल की है अच्छा। कि हमने इसको ढूंढ लिया है तो आप आए इसको लेके जाएं। तो वो अब लगता आएंगे। है कोई गलती हुई है तुमसे, ये काम नहीं होना चाहिए। गलत मैंने ये किया कि मैं बगैर बताए चले गया हूँ कि मुझे हालात को फेस करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। कि अब भी फेस करना है, पहले कर लेता तो शायद इतना कुछ ना होता। कि घर वालों को भी तंग किया। अब जाहिर सी बात है, मुझे अपने बिज़नेस का भी कोई पता नहीं, मैं 12 दिन से गायब हूँ। अब मैं अगर आज जो या कल जाता हूँ, जाके देखूंगा, मुझे नहीं पता 12 दिन पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब उसका भी पैसे दे डेफिनेटली दोगे? सी बात, वो तो मैंने देने हैं सर। मैं पहले भी इनको यही कहता था कि मैंने देने हैं, अब लेकिन कहाँ मुझे से? टाइम दे 3 महीने। अब कितने टाइम में पैसे देने हैं? अभी भी मेरी यही डिमांड है कि मुझे 3-4 माह का बीच टाइम में दे। 10-12 दिन जो है वो ज़ाया हो गए ना। यार वो काउंट करके मुझे 3-4 माह का टाइम दे दें। मैं तो यही इनको पहले दिन से ये कह रहा हूँ। पहले ये इस बात पे एग्री भी हो गए थे। मैंने कहा ठीक है जी हम टाइम दे देते हैं, आप हमें चेक दे दें। मैं कहा जी मुझसे चेक ले लें, स्टाम्प पेपर पे लिखवाना, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें। लेकिन फिर इनको पता नहीं क्या हुआ, ये इस बात पे पलटे। उन्होंने कहा जी अभी के अभी दे पैसे। मैं कहा यार अभी के अभी तो मैं नहीं दे सकता, अभी के अभी मैं कैसे दे दूँ 2 करोड़ 30 लाख? हाँ कोई 23-25 लाख हो, मैं मार्केट से इकट्ठा करके आपको दे सकता हूँ शाम तक। ठीक है। लेकिन अब 2 करोड़ 30 लाख अगर आपको दे दूँगा, अभी दोबारा से 4 महीने बंद करके मैंने 2-2 माह की सैलरी स्टाफ को दी है, 2-2 माह की सैलरीज अभी भी पेंडिंग है। तो मैंने उनको कहा कि अब चल गया, रनिंग में आएगा तो आपकी जो बाकी सैलरी है वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कहा मेरे ऊपर एकदम से इतना सारा कुछ का बर्डन है कि डेफिनेटली सी बात है कि मैं अब 2-30 फिर बीच में से निकाल दूंगा, कि फिर डिफॉल्ट कर जाएगा दूसरे दिन। ठीक हो गया। तो फिर ये था मैंने जी वो वाला मगवी जो खुद गायब होता है घर से और इसकी वालदा जो है अगवा की FIR दर्ज करवा देती है। इसका मौक़िफ़ ये है, इसका बयान ये है कि CIA पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये गायब ज़रूर हुआ लेकिन इसने ड्रामा नहीं किया। अब इसके बारे में पुलिस क्या कहती है, जिन्होंने गिरफ़्तार किया CIA पुलिस ने, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। इसने ये ऐसा किया कि ये बहुत चालाक था और इसने ये अपने नंबर्स सिम निकाल के साइड पे रखी हुई थी और दूसरों की लोगों की सिम यूज़ कर रहा था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल हमारे जो CIA सिस्टम है उसमें हमने इसको ट्रेस आउट करके ये लाहौर में किसी जगह पे ये रूपोश हुआ था। अब मैंने उसको जब पकड़ा हुआ था, हमने तो इसी सिचुएशन में थे कि इन्होंने किसी लड़कों ने किसी दूसरे नामालूम बंदों ने किडनैप किया हुआ है। ठीक है। तो हमने पूरा ऑपरेशन किया और ये अकेला ही वहाँ से बाजियाब हो गया।
है। उसके बाद हमने इसको इंटेरोगेशन की। ये इसने फिर बताया कि ये इसने मुख्तलिफ लोगों के 3 करोड़ 80 लाख रुपए लोगों के देने हैं। ठीक है। और 3 करोड़ 80 लाख देने के वो लोग उनसे डिमांड करते थे कि हमें पैसे दे, और इन्होंने प्लानिंग की अपनी वालदा के साथ, घर वालों के साथ। प्लानिंग के बाद इसने अपने अगवा का झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। और उसके बाद इसके इंटेरोगेशन करने के बाद ये भी बात सामने आई कि ये ऑनलाइन करेंसी का भी काम करता है। ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी है और ये हार्वेस्ट है, जिसमें लोगों के से फ्रॉड करके पैसे लेता है, उनसे इन्वेस्टमेंट करता है, और ये इस तरह के फ्रॉड काफ़ी किए हुए हैं, जिस वजह से हमने इनको बाज़ियाब करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अफसरान के हुक्म की पूरी उन हुक्म की तमील करते हुए हमने इन 2 दिन के अंदर अंदर मेरी जो वालदा ने FIR करवाई है वो मेरे नोटिस में नहीं है, जबकि ये बात जो नज़र आ रही है ये झूठ लग रही है। ठीक है। वो इसलिए कि जब ये गायब हुआ, इस FIR में लिखा हुआ है कि इसकी वालदा ने जो एप्लीकेशन दी है कि कारोबार शराकतदारी की बुनियाद पर करता था, लोगों के साथ इसका लेन देन था। उन्होंने इस वक्त तो इसको नामजद नहीं किया FIR में उन लोगों को जिनके पैसे देने थे। इनकी ये प्लानिंग थी कि जब ये हम FIR करवा लेंगे नामालूम, उसके बाद फिर हम लोगों को जो प्रैक्टिस चलती है ये लोग फिर इस तरह करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो फ्रॉड पे मबनी लोग हैं, फ्रॉड पे मबनी FIR है। इसके बाद इन लोगों ने लोगों को नामजद करना शुरू करना था कि जी मेरे बेटे ने किसी के पैसे देने थे, उसने अगवा कर लिया या उसको गायब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एट दी एंड इस साइड पे जानी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अफसरान की तरफ से हमें ये स्पेशली हुक्म है, ऑर्डर है कि आप लोगों ने जो भी हीनियस क्राइम हो उसको बड़ा डीपली देखना है। और उसी वजह से उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने इसको सारा देखा, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, बरामद कर लिया। FIR जो है वो गलत साबित हो गई, और जो लोग इसमें डिस्टर्ब होने थे, जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी बाद में या पुलिस ने अरेस्ट करना था, वो लोग भी एक अजाब से महफूज हैं। ठीक है। अच्छा राशिद साहब ये बताइएगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग इसने की, आपने कहा कि आपको शुबा है कि इसकी वालदा भी शायद इसमें शामिल हो, यकीनन उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बात सामने आ जाएगी। बिल्कुल। FIR का जो मतन है, जो इस्तखासा दिया गया है, उसमें तो तहरीर जो आप बता रहे हैं वाकई उसमें लगता है कि किसी FIR में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के साथ कारोबार में शराकत करता है या पार्टनर है, तो इस वजह से गायब हो सकता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अगवा के 2-3 मैटर्स हैं, 2-3 इश्यूज हैं। एक तो हो जाता है जी किसी ने किसी लेन देन में या किसी मामले में किसी को पकड़ के बिठा लिया, तीन करोड़ 80 लाख देने के वो लोग उनसे डिमांड करते थे कि हमें पैसे दे, और इन्होंने प्लानिंग की अपनी वालदा के साथ, घर वालों के साथ। इसने अपने अगवा का झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। इंटेरोगेशन करने के बाद ये भी बात सामने आई कि ये ऑनलाइन करेंसी का भी काम करता है, फ्रॉड करके पैसे लेता है, उनसे इन्वेस्टमेंट करता है। इस तरह के फ्रॉड काफ़ी किए हुए हैं। इनकी ये प्लानिंग थी कि जब ये हम FIR करवा लेंगे, इसके बाद इन लोगों ने लोगों को नामजद करना शुरू करना था कि जी मेरे बेटे ने किसी के पैसे देने थे, उसने अगवा कर लिया। अगवा का ड्रामा रचाने वाले मुगवी को जब गिरफ्तार किया, CIA सिविल लाइन जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद राशिद साहब कर रहे हैं, इस केस के IO हैं। इनसे तफसील पूछते हैं कि इनको कैसे शुबा हुआ कि मुगवी जो है वो ख़ुद गायब हुआ है, वालदा उसकी मुकदमे की मुद्दई भी थी। राशिद साहब ये बताइएगा कि क्या सोच के आपको लगा कि अगवा होने वाला ही असल मुलजिम है, तो किस तरह से आपने इसको ट्रेस किया, कैसे पकड़ा गया, शुबा कैसे हुआ? अच्छा सर, ऐसा सिचुएशन ये है कि मोरखा 11/3/23 को एक मसरत नामी बीबी ने एक अगवा का पर्चा दर्ज करवाया था कि मेरा बेटा उमर नामी बंदा
वो किडनैप हो गया, नामालूम बंदों ने अगवा कर लिया। ठीक है। तो ये मामला किडनैप के हवाले से हमारे आईजी साहब, हमारे एसएसपी साहब काफ़ी इसमें गहरी तरीके से दिलचस्पी लेते हैं कि इसमें मगवी जो है उसको ट्रेस आउट किया जाए। मुझे स्पेशल टास्क दिया, हमारे डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि इस तरह के ये इसको देखो किडनैप के सिलसिले में, इसको ट्रेस आउट करने के लिए मैंने इसके टेक्निकल तरीके से इसके नंबर्स जो हैं उस पर वर्किंग शुरू कर दी, इसके आईडीज़ पे जो नंबरिंग शुरू कर दी। इसने ये ऐसा किया कि ये बहुत चालाक था और इसने ये अपने नंबर्स सिम निकाल के साइड पे रखी हुई थी और दूसरों की लोगों की सिम यूज़ कर रहा था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल हमारे जो CIA सिस्टम है उसमें हमने इसको ट्रेस आउट करके ये लाहौर में किसी जगह पे ये रूपोश हुआ था। अब मैंने उसको जब पकड़ा हुआ था, हमने तो इसी सिचुएशन में थे कि इन्होंने किसी लड़कों ने किसी दूसरे नामालूम बंदों ने किडनैप किया हुआ है। ठीक है। तो हमने पूरा ऑपरेशन किया और ये अकेला ही वहाँ से बाजियाब हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने इसको इंटेरोगेशन की। ये इसने फिर बताया कि ये इसने मुख्तलिफ़ लोगों के 3 करोड़ 80 लाख रुपये लोगों के देने हैं। ठीक है। और 3 करोड़ 80 लाख देने के वो लोग उनसे डिमांड करते थे कि हमें पैसे दे, और इन्होंने प्लानिंग की अपनी वालदा के साथ, घर वालों के साथ। प्लानिंग के बाद इसने अपने अगवा का झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। और उसके बाद इसके इंटेरोगेशन करने के बाद ये भी बात सामने आई कि ये ऑनलाइन करेंसी का भी काम करता है। ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी है और ये हार्वेस्ट है जिसमें लोगों के से फ्रॉड करके पैसे लेता है, उनसे इन्वेस्टमेंट करता है, और ये इस तरह के फ्रॉड काफ़ी किए हुए हैं, जिस वजह से हमने इनको बाजियाब करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अफसरान के हुक्म की पूरी उन हुक्म की तमील करते हुए हमने 2 दिन के अंदर अंदर इस मगवी को बाजियाब करवा लिया। अच्छा राशिद साहब, ये मिला कहाँ पे था, कहाँ पे छुपा, कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर शिमला पहाड़ी के इलाके, ये लाहौर की शिमला पहाड़ी है, वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे ये बैठा हुआ था। अच्छा। हमने टेक्निकल तरीके से वहाँ भी इसको अच्छा, उस वक्त ये अकेला था। तो इसने कोई इतराफ़ी बयान, कोई पुलिस की हिरासत में कुछ बताया कि जो इससे जिसने पैसे देने थे जिन लोगों के, उनसे बचने के लिए? जी, उसके बचने के लिए ये असल में वो लोग उनसे डिमांड करते थे पैसों की कि हमें हमारे पैसे दो। ये उनसे बचने के लिए इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद ये खुद ही अंडरग्राउंड हो गया और उसके बाद इसने अगवा का झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। ये बेसिकली कहता है मैं मसाले का काम करता हूँ, मसाला जात का, ये, लेकिन इसने लोगों को मसाला लगा दिया। हाँ बिल्कुल जी, आपने सुनी आयू मोहम्मद राशिद की बात के मसाले का कारोबार करता था और उन लोगों को मसाला लगा गया जिसके करोड़ों रुपए इसने अदा करने थे। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वालदा इसकी मुकदमे की मुद्दई है। पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन में क्या वालदा को भी इस बारे में पता था कि बेटा उनका खुद जा रहा है और वो मुकदमा दर्ज करवा रही है। CIA सिविल लाइन सेंटर के इंचार्ज हैं जी राशिद अमीन भट्ट साहब। इनसे पूछते हैं कि इनके पास तो इस तरह के केसेस आते हैं कि अगर कोई अगवा होता है और उससे अगवा होने वाले के बाजियाब करवाने के लिए करोड़ों रुपए की रकम मांगी जाती है, लेकिन ये एक अनोखा केस आया कि मगवी जो है वो खुद ही इस केस का मुलजिम निकला। तफसील जो है वो राशिद अमीन भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहब, CIA के पास केसेस आते हैं, बच्चा अगवा हुआ, करोड़ों रुपए की रकम मांगी गई, और अगर कोई बड़ा भी अगवा होता है तो बड़ा लेन देन का मसला निकलता है। ये किस तरह का मगवी था जो खुद ही गायब हुआ और ख़ुद ही सामने आ गया, मतलब आपने पकड़ लिया? इसमें बात इस तरह है कि जब हमारी डिवीज़न, जो हमारी कंसर्न डिवीज़न है CIA सिविल लाइन, इसमें जो भी हीनियस क्राइम होता है वो हमें रिपोर्ट होता है। ठीक है। हमारा एक बाकायदा तौर पे ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होता है जो 15 की कॉल्स अटेंड करता है। जो हीनियस क्राइम हो उसके मतलब वो हमें इतला करता है, हम उसको विज़िट करते हैं, सारा देखते हैं, उसके मुताबिक जो है ना हम वर्किंग शुरू करते हैं। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें ये जो मगवी है, इसने लोगों के साथ कोई इसका कारोबार था, इसका लेन देन था, कोई तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपया इसने लोगों का इधर उधर किया हुआ था। जब हमें इसके मतलब इतला मिली है तो हमने फौरी तौर पे विज़िट भी किया, FIR भी देखी, जिससे हमें महसूस हुआ कि ये बंदा जो है इसने ये झूठी FIR करवाई है ताकि लोगों के जो पैसे हैं वो खुद किए जा सकें। इसमें ये उनको डिस्टर्ब करना चाह रहा था कि ताकि मैं ये पैसे जो है जब इनको मैं गायब हो जाऊंगा तो हो सकता है ये इन्हीं लोगों को दोबारा नामजद करते हैं जिनसे इन लोगों ने
ठीक है। पैसे वगैरह का लेन देन है। हमने इस पे जब वर्किंग शुरू की सारी टीम ने, तो हमें कोई एक दो चीज़ें ऐसी मिली जिसकी वजह से इसको हमने ट्रेस किया। इसको जब पकड़ा तो इसने बताया कि जी मैं खुद अपनी मर्ज़ी से हाइड हुआ था, ठीक है। और मेरी जो वालदा ने FIR करवाई है वो मेरे नोटिस में नहीं है, जबकि ये बात जो नज़र आ रही है ये झूठ लग रही है। ठीक है। वो इसलिए कि जब ये गायब हुआ, इस FIR में लिखा हुआ है कि इसकी वालदा ने जो एप्लीकेशन दी है कि कारोबार शराकतदारी की बुनियाद पर करता था, लोगों के साथ इसका लेन देन था। उन्होंने इस वक्त तो इसको नामजद नहीं किया FIR में उन लोगों को जिनके पैसे देने थे। इनकी ये प्लानिंग थी कि जब ये हम FIR करवा लेंगे नामालूम, उसके बाद फिर हम लोगों को जो प्रैक्टिस चलती है ये लोग फिर इस तरह करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो फ्रॉड पे मबनी लोग हैं, फ्रॉड पे मबनी FIR है। इसके बाद इन लोगों ने लोगों को नामजद करना शुरू करना था कि जी मेरे बेटे ने किसी के पैसे देने थे, उसने अगवा कर लिया या उसको गायब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एट दी एंड इस साइड पे जानी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अफसरान की तरफ से हमें ये स्पेशली हुक्म है, ऑर्डर है कि आप लोगों ने जो भी हीनियस क्राइम हो उसको बड़ा डीपली देखना है, और उसी वजह से उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने इसको सारा देखा, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, बरामद कर लिया। FIR जो है वो गलत साबित हो गई, और जो लोग इसमें डिस्टर्ब होने थे, जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी बाद में या पुलिस ने अरेस्ट करना था, वो लोग भी एक अजाब से महफूज हैं। ठीक है। अच्छा राशिद साहब ये बताइएगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग इसने की, आपने कहा कि आपको शुबा है कि इसकी वालदा भी शायद इसमें शामिल हो, यकीनन उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बात सामने आ जी जाएगी। बिल्कुल। FIR का जो मतन है, जो इस्तखासा दिया गया है, उसमें तो तहरीर जो आप बता रहे हैं वाकई उसमें लगता है कि किसी FIR में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के साथ कारोबार में शराकत करता है या पार्टनर है, तो इस वजह से गायब हो सकता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ समथिंग। अगवा के 2-3 मैटर्स हैं, ठीक है। 2-3 इश्यूज हैं। एक तो हो जाता है जी किसी ने किसी लेन देन में या किसी मामले में किसी को पकड़ के बिठा लिया। कुछ होते हैं जो ये एक्सटॉर्शन के अगवा बराए तवान हो गया। कुछ इसी तरह के जो मामलात होते हैं कि लोग अगवा का पर्चा करवा देते हैं लड़की का, या कोई और के जी वो हमारी लड़की को अगवा करके ले गए, जबकि वो मैटर सामने आते हैं कि जी ये शादी के इशूज हैं। इसमें स्पेसिफिक जो चीज़ थी, अगर इनके ये नोटिस में ना होता तो ये कभी भी ये कारोबारी शराकत का इसमें जिक्र ना करते। बिल्कुल ठीक है। अगर इनको इनके ज़हन में था, यस शऊर में था, या इनको नहीं पता तो ये सिंपली लिख देते कि ये हमारा लड़का गया वो गायब हो गया। अब जब ये कारोबारी शराकत का जिक्र किया गया, इससे यही महसूस हो रहा है कि बाद में जिन लोगों की पेमेंट्स करनी थी उन लोगों को ही इसी में विक्टिमाइज करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मौलवी को आपने पकड़ भी लिया या बाजियाब करवा लिया, किसी जगह पे बैठा हुआ था जो पकड़ा गया, अब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस करेगी? यस, हम क्या इसको होगा? ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन में चल रही है। ठीक है। हम लोगों ने इसको बाजियाब करवाया, इसको पकड़ लिया। अभी इसको हम कंसर्न पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर करेंगे। वो फिर इसको जिस तरीके से भी इस मुकदमे में देखना होगा वो उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये था जी पुलिस का मौक़िफ़, जिन्होंने मगवी यानी कि मुलजिम उसको बाजियाब करवा लिया, मुलजिम को पकड़ लिया, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर CIA पुलिस समझदारी से काम करे तो कई ऐसे केसेस हल हो सकते हैं। FIR जो दर्ज करवाई गई उसके मतन में बड़ा वाज़िया लिखा हुआ था कि वो एक कारोबारी शख्स था और शराकत पे उसका कारोबार था, और आने वाले वक्त में जिस तरह से राशिद अमीन भट्ट साहब ने बताया कि उन पार्टनर्स को जिसके इसने करोड़ों रुपए देने थे उनको नामजद किया जाना था, और एक बहुत बड़ा फस जो है वो क्रिएट हो जाना था। लेकिन पुलिस ने
मगवी को, मुलजिम को बाजियाब करवा लिया, वो मंजर आम पर आ गया, तो अब इसके ऊपर कानून के मुताबिक मज़ीद जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। जब हमने पूरी टीम ने, हमारी CIA ने, सिविल लाइंस ने पूरी एफर्ट करके और दिन रात जाग के जब उसको ट्रेस किया, तो वो उसको हमने अपने हिसाब से मगवी साहब को रिकवर करने के लिए गए, तो तब हमें पता चला कि जी मगवी साहब ने लोगों का 3-3.5 करोड़ रुपया देना है और वालदा के साथ मिल के उसने अगवा का पर्चा दर्ज करा लिया। अभी देखें ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पुलिस की कितनी एफर्ट ज़ाया हुई, कितना टाइम लगा, ख़ास तौर पे जब आप अपनी मर्ज़ी से गायब हुए हों तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, उस पर एफर्ट मुश्किल ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप खुद ही तो छुप रहे होते हैं, तो आप खुद ही अपने निशान सारे मिटाते जाते हैं। तो इसमें मैं अपनी जो मेरी IT टीम है, जिसमें हमारे हाफिज़ मुबशर साहब हैं और उनकी टीम है, और CIA सिविल लाइंस है, इन्होंने मिलके पूरी एफर्ट करके उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जब पता चला कि वो खुद ही मगवी जो है ना साहब अगवा हुए थे और छुपे हुए थे, अगवा बराए तवान की वारदातें ट्रेस करना CIA विंग की जिम्मेदारी है, और ये वारदात कैसी थी, ना कोई अगवा हुआ ना कोई अगवा करने वाला था। इसके बारे में SP CIA क्या कहते हैं, उनकी जुबानी सुनिए। CIA का जो बुनियादी काम है वो है हार्डकोर क्राइम और क्रिमिनल्स को जो है ना ट्रेस करना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। जब भी अगवा का पर्चा दर्ज होता है तो किसी भी अगवा को अगवा बराए तावान में बदलते हुए देर नहीं लगती, बिलखसूस जब कि वो बिजनेसमैन हो और उसकी जो FIR में भी वो सारा वो हमें कह रहे हैं। और फिर जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो पीछे लवाकिन वरसा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो तो ऑल आउट पुलिस को प्रेशराइज़ करते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया है और नहीं मिल रहा। और हम भी ज़ाहिर है इसको वी टेक इट वेरी सीरियसली कि एक बंदा गायब है और खुदा न खास्ता उसके साथ उसको कत्ल ना कर दिया गया हो, खुदा न खास्ता वो तावान के लिए अगवा ना हो गया, तो वी टेक इट वेरी सीरियसली। और उसमें फिर दिन रात एफर्ट करके कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें। और ये नॉट सिर्फ हम बल्कि CCP साहब और DI साहब इन्वेस्टिगेशन एवरीबडी आस के इस पर क्या किया आपने। तो इसी तरह ये जो इंस्टेंट केस है, जब हमने पूरी टीम ने, हमारी CIA ने, सिविल लाइंस ने पूरी एफर्ट करके और दिन रात जाग के जब उसको ट्रेस किया, तो वो उसको हमने अपने हिसाब से मगवी साहब को रिकवर करने के लिए गए, तो तब हमें पता चला कि जी मगवी साहब ने लोगों का 3-3.5 करोड़ रुपया देना है और वालदा के साथ मिल के उसने अगवा का पर्चा दर्ज करा लिया। अभी देखें ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पुलिस की कितनी एफर्ट ज़ाया हुई, कितना टाइम लगा, ख़ास तौर पे जब आप अपनी मर्ज़ी से गायब हुए हों तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, उस पर एफर्ट मुश्किल ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप खुद ही तो छुप रहे होते हैं, तो आप खुद ही अपने निशान सारे मिटाते जाते हैं। तो इसमें मैं अपनी जो मेरी IT टीम है, जिसमें हमारे हाफिज़ मुबशर साहब हैं और उनकी टीम है, और CIA सिविल लाइंस है, इन्होंने मिलके पूरी एफर्ट करके उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जब पता चला कि वो खुद ही मगवी जो है ना साहब अगवा हुए थे और छुपे हुए थे ताकि लोगों के पैसे ना देने हों, तो आप गौर करें ना कि जब इस तरह के हम फ्रॉड करेंगे तो, और उसमें फिर नामजद भी जिनको पैसे देने हैं उनको नामजद कर देंगे, तो वो तो मारा गया ना जिसने करोड़ों रुपया इनसे लेना है और उसके बाद उसको साथ आप अगवा में चालान भी करवा दें, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पुलिस को इस तरह की चीज़ों में ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि प्रेशराइज़ करते हैं और अपना सारा गंद और काले करतूत छुपाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। खुदारा पुलिस को इस तरह की चीज़ों में मत उलझाएं ताकि पुलिस चोरों और डाकुओं के पीछे अपना टाइम लगा सके और उनको गिरफ्तार कर सके, ताकि जो सरेआम लोग लुट रहे हैं उनको रिलीफ मिल सके, ना कि इस तरह के सो कॉल्ड फ्रॉडिये जो खुद गायब हो जाते हैं और छुप के बैठ जाते हैं और पूरी फैमिली उनके इस मकरू धंधे में उनके साथ होती है और झूठ बोल रहे होते हैं बदकिस्मती से हर दफ्तर में जाके और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। खुदारा
आप लोग भी इससे इबरत पकड़ें कि इस तरह का काम ना करें। ना सिर्फ इससे स्टेट का नुकसान होता है, ना सिर्फ इससे पुलिस का टाइम ज़ाया होता है, बल्कि हकदार की जो जेन्युइन डाकू पकड़े जाने थे उनको उसका हक नहीं मिलता, क्योंकि अगर डाकू पकड़े नहीं जाएगा तो उनको रिकवरी नहीं मिलेगी और जराइम काम नहीं होंगे। बराए मेहरबानी पुलिस को उनके जो एक्चुअल टास्क है वो काम करने दीजिए और इस तरह की चीज़ों में ना उलझाइए। खुद भी अल्लाह से डरें और सिस्टम से भी डरें कि जब आप गलत काम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से तो आपके ऊपर अज़ाब आएगा ही आएगा, सिस्टम भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें इस तरह की हरकतों से बचने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे पुलिस को कि हम मज़लूम की मदद कर सकें। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि अगवा होने वाला मौलवी कैसे खुद को अब रूपोश कर लेता है। सीआईए पुलिस उसे बाजियाब तो करवा लेती है, लेकिन अंदर कहानी कुछ और है। सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।